बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम उस पाकज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजूल का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर जो वीडियो चलती हुई देख रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सवात के इलाके मुदय्यन में, जहाँ पर पंजाब या सियालकोट का एक सयाह गया हुआ था घूमने के लिए, और वहाँ पर उसने कुरान पाक की बेहुरमती की, उसे आतिशज़दगी का निशाना बनाया। बाद अज़ां पुलिस ने उस सयाह को, उस बदबख्त को गिरफ्तार कर लिया था और उसे हवालात में बंद कर दिया था। लेकिन अफ़सोस का मकाम या अलमिया ये है कि आप देखें, वहाँ के जो चंद हमारे जाहिल लोग थे, ये जिन्हें हम जाहिल अवाम कहते हैं, जो शऊर नहीं रखते, जो अकल नहीं रखते, वो लोग वहाँ पर गए। पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने एहतजाज किया। पहले हज़ारों की तादाद में जैसे वो जमा हो गए, तो फिर उन्होंने मुश्तइल थे चूँकि वो, और गम व गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था उस जाहिलियत की वजह से, और उन्होंने पुलिस के साथ मुठभेड़ शुरू कर दी, पुलिस के साथ मुकाबला शुरू कर दिया, और चनांचे पुलिस का और वहाँ के जो मकामी लोग थे उनका आपस में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें सवात का या वहाँ का जो रिहायशी एक शख्स था वो ज़ख्मी भी हुआ, जो कि इस वक्त अस्पताल में उस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और इस वक्त वो अस्पताल में दाखिल है। तो उन्होंने पहले पुलिस स्टेशन को का घेराव किया, पुलिस स्टेशन को आग लगाई, और फिर हवालात में से उस शख्स को जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, उसे वहाँ से घसीट कर और मारते हुए, बुरी तरह से मारते हुए, डंडों, मुक्कों, लातों के साथ उसे मारते हुए वहाँ से घसीट कर बाहर लाए, और एक चौक में जाकर उसे पहले लटकाया, उसे मार मार कर उसकी जान ले ली गई पहले, और उसके बाद फिर उसे जला दिया गया। और ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सवात के इलाके मुदय्यन में। ये सिर्फ पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान की तारीख को अगर आप देख लें, इससे पहले मिशाल कत्ल केस का आप वाक़या देख लें, इसी तरह से इश्तियाल अंगेज़ी हुई थी और एक लड़के को उन्होंने मार दिया था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने। उसके बाद आज से कुछ अरसा पहले आप देख लें तो श्रीलंका का एक वाक़या पेश है, जो श्रीलंका का एक शख्स यहाँ पे नौकरी करता था, शायद बैंक की नौकरी करता था, तो उसे भी इसी इल्ज़ाम में मार दिया गया था मुश्तइल होकर, और इश्तियाल दिलाया जाता है इस तरह से लोगों को। हमारे उलमा का इस वक्त ये काम है कि आप नफ़रत ना फैलाएं, नफ़रत को प्रमोट ना करें, बल्कि इस चीज़ के तदारुक के लिए, इस चीज़ की रोकथाम के लिए आप लोग कोई ना कोई इक़दामात करें, लोगों को शऊर दें, लोगों के अंदर ये बात आप लोग बिठा दें उनके ज़हनों में कि ये काम अदालतों का है, ये काम पुलिस का है, ये काम अवाम का नहीं है। इस्लाम ने आम लोगों को इस चीज़ का इख्तियार नहीं दिया कि जहाँ पर इंसाफ करने के वाले इदारे मौजूद हैं, जहाँ पर बाइख्तियार इदारे मौजूद हैं, वहाँ पर आप अपनी मदद के तहत कानून को आप अपने हाथ में ले लें, और किसी शख्स ने अगर गुस्ताखी की है तो आप उस तरह से उसे मारें, फिर उसकी लाश की बेहुरमती करें, उसे आप जला दें। तो कानून को हाथ में लेना ये आम लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है या उनका हक नहीं बनता। तो ये मेरी उलमा से गुज़ारिश है, मेरी उलमा से दरख्वास्त है कि काइंडली आप लोग लोगों के दरमियान शऊर पैदा करें। आप अपने खुतबात में, जुमे के खुतबों में आप लोगों को समझाएं ये बात, उनके जहनों में ये बात बिठा दें कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है तो हमारे पास पुलिस भी मौजूद है। हमारा काम बनता है हम पुलिस को रिपोर्ट करें, और अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो हमें पुलिस को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। हमें अदालतों से इंसाफ की अपील करनी चाहिए कि इस शख्स के खिलाफ ये इल्ज़ाम है, ये सबूत हैं, तो आप इंसाफ करें। हमारे जो दिल हैं ये हुब्बे कुरान से भरे हुए हैं, ये इनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अहले बैत और सहाबा कराम की मोहब्बत है। तो आप लोगों का काम है कि आप अदालतों से इंसाफ करें। ये नहीं कि आप लोग कानून को अपने हाथ में लें, आप उस शख्स को पकड़ें, उसे घसीटें, उसे डंडों से मारें, लहू-लुहान करें, फिर उसे आप जला दें। तो ये किसी किस्म का इंसाफ नहीं है। क़यामत के दिन एक एक शख्स को जो इस वाक़े पर खामोश है, जो इसमें मुलव्विस है, उस शख्स को हिसाब देना पड़ेगा। हमारे जो वज़ीर आला KPK हैं अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस ले लिया, और IG जो है हमारे गंडापुर साहब, उन्होंने बात की है उनसे फ़ोन के ऊपर, और फ़ौरी तौर पर इस वाक़े की उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है, और हालात को जो है कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी IG को दे दी गई है। और अवाम से उन्होंने ये अपील की है अली मीन गंडापुर साहब ने कि वो मुश्तइल ना हों, वो बिल्कुल रिलैक्स रहें, पुरअमन रहें। उनके हर हुकूक को दिया भी जाता है, उनकी हर बात को सुना भी जाता है, और हर जायज़ बात को तस्लीम करके उनके हुकूक उन्हें दिए जाते हैं। सो ये हक भी उन्हें मिल सकता था, इंसाफ उन्हें मिल सकता था, इस्लाम को इंसाफ मिल सकता था अगर ये मामला अदालतों तक जाता, लेकिन इसे वहाँ तक जाने नहीं दिया गया। खुद ही उन्होंने इंसाफ कर डाला, जिन्हें वो खुद
اپنی زبان میں یا اپنے شعور کے مطابق وہ انصاف کہتے ہیں وہ انہوں نے خود چھین لیا ہے. ایک انسان کی جان کے ساتھ کھیل کر اسے انہوں نے لہو لہان کر دیا ہے اور پھر جلا بھی دیا ہے. سو میری علماء سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ کائنڈلی یہ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اسلام کو پروموٹ کریں، پازیٹیوٹی بتائیں اسلام کی. اس طرح سے اسلام کا ایک بڑا نیگیٹو چہرہ یہودیوں پر پڑ رہا ہے، ہندوؤں پر پڑ رہا ہے، اور وہ پھر الٹیمیٹلی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہوتے ہیں کہ بھئی اسلام تو ظلم کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم کر رہا ہے. اور پھر ہیومن رائٹس والے بھی پھر بے شمار باتیں ہوتی ہیں، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ ان سب چیزوں سے واقف ہیں. سو علماء جو ہے اس میں ایک بہترین حکمت عملی اپنا کے ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چاہنے والوں کا بھی. اللہ حافظ.